नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रोज़ों को लेकर बड़े अहम उन्वान पर है कि वो कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से आदमी अगर रोज़ा न रखे तो उसके लिए जायज़ है, उसके लिए गुंजाइश निकलती है। मेरे दोस्तों, बड़े ही अहम मसाइल हैं मर्दों और औरतों को दोनों के मुताल्लिक, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर इसके अलावा मेरे दोस्तों कोई आपका सवाल हो, आप उसका जवाब जानना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना सवाल करके हमसे जवाब पूछ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, बिला ताखीर हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर किसी आदमी को ऐसी बीमारी है, अगर वो रोजा रखे तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, या मेरे दोस्तों उसकी जान का अंदेशा है, ऐसी कुछ सूरत हाल है, तो ऐसी सूरत के अंदर मेरे दोस्तों रोजा ना रखना ये उसके लिए जायज है। लेकिन मेरे दोस्तों, आइमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी खुद से ख्याल ना करे, खुद से ख्याल ना करे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। हाँ, अगर कोई नेक दीनदार तबीब, कोई डॉक्टर इसको ये राय देता है कि आप रोज़ा नहीं रखो, अगर आप रोज़ा रखोगे तो ये आपकी जान के लिए ख़तरा है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर मेरे दोस्तों उसके लिए रोज़ा छोड़ देना ये जायज़ है। यानी फिर किसी वक्त में अल्लाह उसको सेहत अता फरमा दे, उसको तंदुरुस्ती आ जाए, फिर उसकी कज़ा करे उन रोज़ों की। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर कोई काफिर हकीम हो, डॉक्टर हो, या शरा का पाबंद नहीं है, डॉक्टर या हकीम शरा का पाबंद नहीं है, तो ऐसे हकीम या डॉक्टर की बात पर हम एतबार नहीं करेंगे, उसकी कहने पर हम रोजे को नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, अगर मेरे दोस्तों खुद का तजर्बा ऐसा है, आदमी का बीमार होने वाले का खुद का ऐसा तजर्बा है कि मेरी इस बीमारी के अंदर क्या हालत हो जाती है और उसकी निशानियां उसको मालूम है, तो अगर वो निशानियां जाहिर हो जाए कि जिससे इसको इसकी जान का खतरा है या बीमारी के बढ़ जाने का खतरा है, तो फिर मेरे दोस्तों ऐसी सूरत के अंदर भी मेरे दोस्तों गुंजाइश है कि आदमी अपना रोजा छोड़ सकता है। और अगर मेरे दोस्तों ये खुद तजर्बा कर नहीं है, इसको अपनी बीमारी के मालूमात नहीं है, बीमारी के बारे में हालात के इसको पता नहीं है, खुद से इसने ख्याल करके रोजे को तोड़ डाला या रोजे को छोड़ दिया, तो मेरे दोस्तों अगर तो इसने रोजा तोड़ दिया, रखा हुआ रोजा तोड़ा है, तो फिर तो इसको कफारा देना पड़ेगा। अगर इसने रोजा छोड़ दिया तो मेरे दोस्तों की कज़ा तो है ही, लेकिन वो गुनाहगार भी होगा। और अगर मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने सेहत दे दी, अब ये सेहत तो इसको मिल गई, लेकिन ज़ौफ है, इसको खतरा है कि अगर इस ज़ौफ के अंदर मैंने दोबारा रोजा रख लिया तो फिर इसकी बीमारी बढ़ जाएगी। अगर ये इसको खतरा हो तो मेरे दोस्तों आइमा किराम फरमाते हैं कि तब भी ये आदमी रोजा ना रखे, इसके लिए रोजा छोड़ देना गुंजाइश है। मेरे दोस्तों, हामला औरत और दूध पिलाने वाली औरत, ऐसी औरत जिसको अपनी जान का खतरा हो या बच्चे की जान का खतरा हो, कि वो दूध पिलाएगी तो बच्चे की जान को खतरा है या हमल की वजह से उसको अपनी जान को खतरा है, तो ऐसी सूरत में भी मेरे दोस्तों फरमाया कि रोजा न रखना उसके लिए दुरुस्त है। लेकिन मेरे दोस्तों फरमाया कि अगर खामिद उसका मालदार हो, खामिद मालदार हो, वो उसके लिए ऐसे अना का इंतजाम कर सकता है कि जो बच्चे को दूध पिला दे, तो फिर मेरे दोस्तों ये बहुत बेहतर है। फिर ऐसी सूरत के अंदर दूध पिलाने वाली को रोजा न छोड़ना चाहिए, रोजा उसको लाजमी रखना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों अगर बच्चा माँ के अलावा कोई और दूध नहीं पीता, माँ का ही दूध पीता है, लेकिन माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसमें खतरा है बच्चे का या माँ की जान को, तो फिर ऐसी सूरत में मेरे दोस्तों आइमा फरमाते हैं कि फिर इसको रोजा नहीं रखना चाहिए, इसका रोजा न रखना मेरे दोस्तों दुरुस्त है। मेरे दोस्तों अगर किसी औरत को हैज आ जाता है या मेरे दोस्तों अल्लाह ने उसको बच्चा दिया है जिसकी वजह से नफास हो गया, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर मेरे दोस्तों उसको रोजा नहीं रखना चाहिए, उसके लिए रोजा रखना दुरुस्त नहीं है। मेरे दोस्तों अगर कोई औरत रात को पाक हो जाती है, यानी हैज से या नफास से रात को पाक हो गई, तो अब मेरे दोस्तों वो दिन को रोजा रखे, उस रोजे को छोड़े नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों अगर दिन चढ़े ये पाक हुई है, दिन चढ़े ये पाक हुई है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर तो उसका रोजा नहीं होगा। लेकिन फरमाया कि वो रोजेदारों की तरह शाम तक रहे, जैसे रोजेदार में दोस्तों कुछ खाते पीते नहीं है, तो ये भी शाम तक कुछ भी खाए पिए नहीं। यहाँ एक और बात में दोस्तों समझने की है कि कोई औरत अगर रात को पाक हो जाती है लेकिन वो रात को नहाई नहीं है, तो मेरे दोस्तों तब भी वो रोजा रख सकती है। रोजा वो अगले दिन रोजा है तो वो रोजा रख सकती है, नहाई नहीं है फिर भी रोजा रख सकती है वो। मेरे दोस्तों अगर कोई लड़की दिन के वक्त में जवान होती है, तो ऐसी सूरत में मेरे दोस्तों फिर वो शाम तक रोजेदारों की तरह ही रहे, यानी कुछ भी खाए पिए नहीं। नई मुसलमान हो, नया कोई मुसलमान हो, तब भी यही हुक्म है। और अगर कोई नई लड़की जवान होती है तो वो भी मेरे दोस्तों फिर शाम तक रोजेदारों की तरह रहे, कुछ भी खाए पिए नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों अगर कुछ खा पी ले तो फिर भी मेरे दोस्तों उनके जिम्मा मेरे दोस्तों ये इसकी कज़ा वाजिब नहीं आती। मेरे दोस्तों आइमा किराम फरमाते हैं कि कोई आदमी सफर के अंदर गया हुआ था, तो उसने रोजा नहीं रखा सफर के अंदर, लेकिन मेरे दोस्तों सफर से दोपहर से पहले पहले उसकी वापसी हो जाती है घर में, सफर से पहले पहले उसकी घर में वापसी हो गई,
तो अब मेरे दोस्तों दोपहर से पहले पहले अगर वापसी होगी तो वो रोजे की नियत कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर उसने सुबह से कुछ खाया ना हो तो फिर वो मेरे दोस्तों रोजे की नियत कर सकता है। मेरे दोस्तों कोई आदमी अगर सफर के अंदर है तो उसको भी गुंजाइश है कि वो आदमी रोजा ना रखे, फिर कभी दूसरे वक्त के अंदर उस रोजे की कज़ा कर ले, सफर के अंदर वो रोजा ना रखे। मेरे दोस्तों अगर कोई शख्स सफर के अंदर है लेकिन सफर के अंदर उसको सारी सहूलियात मुयस्सर है, यानी कोई रेल का अच्छा सफर हो, जहाज का कोई अच्छा सफर हो, कोई भी ऐसी सहूलियात वाला इसका सफर है, उस सफर के अंदर रोजा रखने से उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो मेरे दोस्तों ऐसी सूरत के अंदर मेरे दोस्तों फरमाया कि उसको रोजा रख लेना चाहिए। रोजा रखना उसके लिए बेहतर है, क्योंकि मेरे दोस्तों गैर रमजान के अंदर रमजानुल मुबारक के रोजे की फजीलत उसको हासिल नहीं हो सकती। लेकिन मेरे दोस्तों अगर फिर भी कोई शख्स रोजा नहीं रखता, सारी सहूलियात उसको मुयस्सर है लेकिन फिर भी कोई रोजा नहीं रखता, मर्द हो का औरत हो, तो ऐसी सूरत में भी मेरे दोस्तों वो गुनाहगार नहीं होगी, क्योंकि वो सफर के अंदर है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर सफर के अंदर कोई तकलीफ है, परेशानी है, तो ऐसी सूरत के अंदर मेरे दोस्तों रोजा न रखना बेहतर है। तो मेरे दोस्तों ये कुछ अहम मसाइल मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों आपको आज की वीडियो से बड़ा फायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपका इसके अलावा कोई सवाल हो, आप उसका जवाब जानना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना सवाल शेयर करके हमसे जवाब जान सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।